ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह अभी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक वो अपनी स्वयं की राशि तुला में है। 26 नवंबर को वो आगे चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि जिनके स्वामी हैं मंगल, और वो वहाँ पर रहेंगे 20 दिसंबर तक। शुक्र ग्रह का ध्यान कर लेते हैं। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। भार्गवम प्रणमाम्यहम। विशेष क्या है? विशेष ये है कि शुक्र, मंगल और सूर्य ऑलरेडी वहाँ हैं, वृश्चिक राशि में वहाँ जा रहे हैं। तो ये 3 ग्रहों की युति होगी। इसके ऊपर 5 दिसंबर तक दृष्टि होगी बृहस्पति की। ये जो 20 दिसंबर तक रहेंगे उसमें ये मंगल, सूर्य और शुक्र की युति। 6 दिसंबर को इनके साथ में बुध भी आ जाएंगे। तो एक दिन के लिए मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य। 7 दिसंबर को मंगल आगे चले जाएंगे धनु राशि में। 15 दिसंबर को सूर्य आगे चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये 20 दिसंबर तक, आफ्टर 15 दिसंबर से लेके तो सिर्फ 2 ग्रह बचेंगे। वो होंगे शुक्र और उनके साथ उनके अपोनेंट होंगे बुध। शुक्र लव की बात करें, रोमांस की बात करें, लग्जरीज की बात करें, धन की बात करें, बॉडी के एनर्जी फ्लो की बात करें, मनी फ्लो की बात करें, किडनी से लेके जेनिटेलिया तक की बात करें, पेंक्रियाज की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, आईसाइट की बात करें, प्रॉस्पेरिटी की, वेल्थ की, आर्ट और क्रिएटिविटी की बात करें, हार्मनी की बात करें। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो रिच है। अगर शुक्र अच्छा हो तो पर्सन लिव्स एज ए वेल्दी मैन थ्रू आउट हिज और हर लाइफ। धन चाहिए तो शुक्र को मनाइए, लग्जरी चाहिए तो शुक्र को मनाइए, अच्छा वैवाहिक जीवन चाहिए तो शुक्र को बनाइए। आर्ट में, फिल्म इंडस्ट्री में पेंटिंग करनी है, ये सब है तो शुक्र को मनाइए। तो शुक्र के साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ है मैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा। जहाँ तक एक हल्का सा बात कर लेते हैं उपायों की। तो नॉर्मल कोर्स में जो शुक्र के उपाय होते हैं उसका बेस होता है महालक्ष्मी की पूजा। महालक्ष्मी शुक्र की मेन अधिष्ठात्री देवी हैं। महालक्ष्मी से पहले गणेश और फिर महालक्ष्मी की पूजा उपासना करने से कीजिए लक्ष्मी जी का कनक धारा और श्री सूक्त के साथ अभिषेक, जल, दूध, जल पंचामृत जल द्वारा आपका शुक्र निश्चित रूप से सुधरेगा। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। 2 मेरे यूट्यूब चैनल हैं। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिसमें ये वीडियो अपलोड होगा और ऐसे ही वीडियो उसमें अपलोड होते हैं जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या स्पेसिफिक प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स पे। दूसरा है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। उसमें मैं वो अपलोड करता हूँ विशेष दिनों में जो हम पूजा करते हैं रात्रि को, वो वीडियो मैं उसमें अपलोड करता हूँ, जिसमें मेरे यहाँ जो पूजा घर है, जो मूर्तियों का विग्रह है, उनके दर्शन होते हैं। और उस पर्टिकुलर डे की मैं टिप ज़रूर देता हूँ कि आज ये दिन है तो ये है। जैसे आज शुक्रवार है तो शुक्र में महालक्ष्मी की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इस तरीके से डिटेल में उपायों के लिए श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे उस वीडियो को जाके देखिए, जिसमें मैंने ये कहा है कि शुक्र के उपाय जीवन भर किन को करने की ज़रूरत है, और उसी में मैंने उपाय बताए हैं डिटेल में।
वो वैसे उस वीडियो का लिंक मैं इसमें डालूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिए। अब यहाँ एक विशेष चीज़ है। विशेष चीज़ क्या है कि शुक्र और मंगल की युति चलेगी बहुत दिन तक, और फिर शुक्र और बुध की चलेगी, बीच में सूर्य तो है ही। बट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जिस पे इम्पैक्ट इफेक्ट आएगा वो आएगा आपके आचार विचार पे, आपके संयम पे, आपका इधर उधर होने पे। आपको अपने आप को संयमित रखना है, बिकॉज मार्स एंड वीनस टुगेदर दे गिव यू लस्टी नेचर। आपका मन भटकाव की तरफ जा सकता है, तो उसके लिए क्या करें? इसमें विशेष ये बात है कि मंगल की उपासना करनी है। तो मंगल का कैसे? सीधी बात पे आता हूं। इस ड्यूरेशन में आपके मन के अंदर भटकाव आए, आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, तो शुक्र के उपाय तो करने ही है, मैंने बता दिया, वो वहाँ मिल जाएंगे। अब उसके साथ हनुमान जी की उपासना करनी है, क्योंकि मंगल इनको, आपको और इनको, शुक्र देव को संयमित करेंगे, जिससे आप संयमित होंगे। तो ये विशेष है। सूर्य को जल तो चढ़ाना ही है, वो भी कीजिए। और आने वाले टाइम में जब शुक्र और बुध आएंगे साथ में, तो मैं बताऊंगा अभी, बहुत सी राशियों के फाइनेंशियल गेन ही गेन होगा, क्योंकि वो दोनों धन के मालिक हैं। एक इंड्यूस करता है, दूसरा फ्लो चलाता है। तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द रिचनेस, यू बिकम प्रॉस्पेरस, वेल्दी। तो ये है। अब हम सीधा राशि वाइज बात करते हैं। मेष राशि, मेष राशि के ये 8th हाउस में, 8th हाउस में ऑलरेडी कौन कौन है? 8th हाउस में मंगल है, सूर्य है, और ये शुक्र पहुंचेंगे, और 6 दिसंबर को तो बुध भी आ जाएंगे, पर 7 को मंगल निकल जाएंगे। तो ये पीरियड जो शुक्र के कारण आपका रहेगा, यस इट्स ए वीक पीरियड। आपको शुक्र के सारे उपाय करने हैं। किस बात के लिए? फॉर योर रिचनेस। मैंने एक वर्ड कहा था, संयम के लिए। आपका मन का भटकाव नहीं हो, आप एडिक्शन में नहीं जाएं, आप कोई कुविचार के साथ नहीं जाएं, उसके लिए। और आप मी टू में नहीं जाएं, उसके लिए। क्योंकि यहाँ शुक्र है मंगल के साथ, और सूर्य साथ में है, और 8th हाउस है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको स्कैम में नहीं फंस जाए, इन सब चीज़ों के लिए। एंड यू मे नॉट हैव द डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, आईसाइट प्रॉब्लम, एंड किडनी टू जेनिटेलिया प्रॉब्लम। डॉक्टर हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो आपको सारे उपाय शुक्र के करने हैं। मेष राशि, यहाँ एक ही फायदा आपको हो सकता है, क्योंकि शुक्र 8th हाउस में बैठ के 2nd हाउस को देख रहे हैं। साथ में मंगल है जो कर्जा कम करते हैं, शुक्र है जो पैसा बढ़ाते हैं। इसलिए फाइनेंशियल शायद इम्प्लीकेशंस इतने आपके लिए शायद नहीं आए। बाकी तो मैंने आपको कहा है, आपको उपाय सारे करने हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि की 7th हाउस केंद्र स्थान, उसमें मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य, इतने ग्रहों को कॉम्बिनेशन चलेगा। तो आपको निश्चित रूप से, आपकी जॉब की बात करूं मैं, आउटपुट परफॉर्मेंस की बात करूं, कैरियर की बात करूं, करियर में आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आप अनएम्प्लॉयड हैं, यू मे गेट द जॉब। आप बिजनेसमैन हैं तो आपका और ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अगर आर्टिस्ट हैं तो यू विल परफॉर्म इन सच ए वे कि यू लर्न एंड अर्न, योर नेम फेम विल इम्प्रूव। इस तरीके से अब फिर भी आपको उपाय सारे करने हैं। एक, आपको अपने आप को संयमित रखने के लिए मन का भटकाव नहीं है। पार्टनर का घर है 7th हाउस,
आपके और आपके पार्टनर के बीच में आप किसी और से लिंक में चले जाएं, आपकी लाइकिंग डेवलप हो जाए, यू डायरेक्टली गो फॉर अफेयर विद समवन। तो इस तरीके से बचने के लिए, एंड ये है मारक स्थान। मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो में, 2nd हाउस एंड 7th हाउस से आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आता है। तो प्लीज़ कीप ए फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन योर रिलेशनशिप एंड फोकस ऑन योर हैबिट्स ऑल्सो, कि मन का भटकाव नहीं हो। मार्स एंड वीनस टुगेदर, इट्स ए स्लाइटली डिफरेंट। You become lusty, passionate, going for such relationship, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रोमांस का भी प्रेशर आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। शुक्र के उपाय आपको करने। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि की ये आएंगे 6th हाउस में, शत्रु, रोग और पीड़ा। तो शुक्र 6th हाउस में भी अच्छे से ही माने जाते हैं, पर शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध भी आएंगे। तो इसके कॉम्बिनेशन में हम देखें तो ये कमजोरी लाएंगे आपके, एक तो हेल्थ इश्यू पे, एक आपके सामने 12th हाउस है तो रिलेशनशिप के इश्यू पे, और एक आपके निश्चित रूप से आपको कंट्रोल करना है, बिकॉज इट्स ए हाउस विच कैन लीड यू अप टू एडिक्शन। ये जो भी ड्रग्स वगैरह और ये सब ऐसे इधर उधर के जो एडिक्शन की बातें हैं, ये सब से बच के अपने आप को बचा के रखिएगा इन सब बातों से। और आपको उपाय सारे करने हैं। आप डिप्रेसिव टाइप भी हो सकते हैं, क्योंकि बुध आ जाएंगे इनके साथ, इसलिए आपको शुक्र के सारे उपाय करने हैं। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि के ये आएंगे 5th हाउस में, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, लव, स्पेशल अर्निंग ऑफ मनी, शांति। यस, शुक्र यहाँ पर आपको अच्छी लव लाइफ देंगे। सूर्य बीच में तोड़ेंगे, फिर भी शुक्र क्योंकि मंगल के साथ हैं, तो ये तो वो उधर लाएंगे आपको। तो वो होगा आपके डॉटर्स के, आपके संतान को संभालने की ज़रूरत है, उनका मन भटकाव हो सकता है। अदरवाइज आपका अच्छा आउटपुट, परफॉर्मेंस, मनी अर्निंग, स्पेशल सोर्स से, और आपका भी जो आकर्षण वाला, प्रभाव वाली, ये आपका बढ़ेगा निश्चित रूप से कर्क राशि वालों का। तो आपको उपाय करने हैं। अगर आपकी संतान में कोई प्रॉब्लम होती है, उपाय करने हैं। अगर यू गो बियॉन्ड योर लाइंस इन दैट मन का भटकाव, तो करना है। आपके हल्का फुल्का हेल्थ इश्यू भी खड़ा हो सकता है, उसके लिए भी आपको उपाय करने की जरूरत है। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि के 4th हाउस में, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, सुख स्थान, उसमें मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, इनका सबका कॉम्बिनेशन। इन सब राशियों में जब 5th के बाद में बृहस्पति की दृष्टि हट जाएगी, उस समय थोड़ा वॉयलेंट ज़्यादा हो जाएंगे हर एक ग्रह। दे बिकम मोर पावरफुल एंड दे बिकम मोर फ्री। बृहस्पति आपको बांध के रखते हैं, गुरु हैं, और वो जैसे ही 5 दिसंबर को हटेगी उनकी दृष्टि, और आप एकदम फ्री हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अपने आप को कंट्रोल भी करना है। आपकी मदर की हेल्थ की बात देखिएगा, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं हो, इसको देख के चलिएगा। एक दूसरा, ये एरिया जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को भी है, उधर पैंक्रियाज भी पास में होता है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर शुगर लेवल ऑल्सो, अगर आप थोड़े उस प्रोन में हैं तो ये ध्यान रखने की बात है। सामने 10th हाउस है, इतने ग्रहों की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि, आपको निश्चित रूप से आपकी जॉब, बिजनेस, करियर में फ़ायदा होगा ही इस शुक्र के कारण। ये शुक्र आपको मनी गेन तो देंगे ही। तो इसलिए ये है,
आपके मदर को कोई प्रॉब्लम हो, मन के भटकाव की कोई प्रॉब्लम हो, या आपके भूमि भवन में, मतलब जो भी आपके पास हाउस है या उसमें कोई आप उसमें नया घर खरीद रहे हो, नया गाड़ी खरीद रहे हो, तो ध्यान से खरीदिएगा। सी द कंप्लीट पेपर्स एंड देन बाय इट। सिंह राशि। अब कन्या राशि। कन्या राशि के थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस मन का भटकाव और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, शॉर्ट ट्रेवल्स के लिए होते हैं। बट आपको यहाँ पर नेम फेम, आपकी मनी से रिलेटेड कोई ऐसी अप्रोच आप लोगों को इतना प्रभावित कर पाएंगे, नेम फेम आएगा जब भी आपको इतना ये उस जगह ले जाके खड़े करेंगे जिस जगह से आपका मनी अर्निंग हो। यू विल बी इन ए पोजिशन टू डिलीवर। इस थर्ड हाउस में शुक्र का कमाल देखिएगा। यू विल बी कैरिंग मैग्नेट इन यू, तो पीपल विल फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे और आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। आपके लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा पीरियड है। यहाँ पर मन का भटकाव बढ़ने लगे तो शुक्र के उपाय करना, अदरवाइज कोई शुक्र के उपाय नहीं करना। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि के सेकेंड हाउस में, हाउस ऑफ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, धन का घर, वाणी का घर, और ये भी मार्ग स्थान है। तो आपको उपाय करने हैं। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो, अगर आपको अपने आप को संयमित रखना, बिकॉज मंगल और सूर्य साथ में है, तो थोड़े से आप रफ हो सकते हैं, ईगोइस्ट हो सकते हैं, आप बिहेवियरल थोड़ा वाणी का कटु वाली बात कर सकते हैं। उस चीज़ को बचाने के लिए आपको शुक्र के उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्थ एंड कंट्रोल ओवर योर वट एवर यू स्पीक, दैट इज़ ए थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी अंडर कंट्रोल। उसके लिए शुक्र का। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि पे तो ये आए हैं। वृश्चिक राशि में मंगल अपनी स्वयं की राशि पे, उनके साथ ये शुक्र, सूर्य है, पर सूर्य मंगल तो ठीक है, सूर्य शुक्र तो आपस में दुश्मन है। तो इसके कारण यहाँ पर फिर वो आपका हो सकता है, यहाँ पर आपका फिर वो हो सकता है कि बिहेवियरल पैटर्न में आप प्राउडी बिहेव करें, आप थोड़े ब्लंट हो जाएं। बट क्योंकि ये लग्न में है, क्योंकि आपकी राशि पे है, इसलिए आपको ब्रेव बनाएंगे, करेजियस बनाएंगे, एंड यहाँ पर डायरेक्ट आपकी आंखों के अंदर मैग्नेट होगा। पीपल विल फील सो मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू कि वो रुक नहीं पाएंगे, वो आपकी हर बात को मानेंगे। आपको जो भी कुछ करना है, अभी पाइपलाइन में कोई काम है या और कुछ करना है, कीजिए, आपको निश्चित रूप से ये शुक्र फायदा देंगे। अब उपाय आपको फिर भी करने, क्यों? सामने 7th हाउस है, पार्टनर का घर, वहाँ पर इन सब की दृष्टि होगी। तो मन का भटकाव हो तो कीजिए, आपके रिलेशनशिप बिगड़ने लगे पार्टनर के साथ तो कीजिए उपाय, और आपको कोई हल्का फुल्का हेल्थ इश्यू हो तो उपाय कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करनी। यस, आपके लिए भी फेवरेबल सब पीरियड है। उसके बाद धनु राशि। धनु राशि के तो ये 12th हाउस में आएंगे। 12th हाउस, हाउस ऑफ लॉस। सबसे पहले मनी लॉस, और वो भी शुक्र है वहाँ, तो मनी को संभालिए। दूसरा, हेल्थ का लॉस हो सकता है, और स्पेशली जब शुक्र, जैसे मैंने अभी ये कहा था कि तुला राशि के 2nd हाउस में, और अभी बोल रहा हूँ मैं धनु राशि के 12th हाउस में, तो ये 2nd and 12th हाउस, दे आर मोर फोकसिंग ऑन द आईज, लेफ्ट एंड राइट आईज। तो आपके आई साइट को संभालिए, और बाकी तो सारे जितने भी हैं, क्योंकि सामने 6th हाउस भी है, तो ऑल टाइप्स ऑफ डिजीजेज कनेक्टेड विद वीनस यू शुड टेक केयर। अपने आप को हेल्थ की कहीं भी कुछ भी हो, हल्का सा भी हो, तो चेकअप करवाइएगा।
शयन कक्ष के सुख वाला स्थान है, तो आपको यहाँ पर अपने रिश्ते को संभालना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, और आप कोई अननेसेसरी किसी स्कैम में, मी टू में, किसी अननेसेसरी ऐसे किसी के साथ इन्वॉल्व इंडल्ज ना हो जाए, उससे बचते रहिए। और उपाय तो आपको सारे करने हैं, फॉर योर मनी कंट्रोल, फॉर योर वेल्थ, हेल्थ, एंड फॉर योर मैरिड लाइफ और फॉर योर रिलेशनशिप। इन सब के लिए आपको उपाय करने हैं। आपकी बदनामी भी नहीं हो। आपको यही शुक्र फालतू के कोई केसेस में, ओवर ड्रंक, एडिक्शन, इसके कारण आपको पुलिस स्टेशन भी पहुंचा सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसलिए आपको सारे उपाय कीजिए, और डरने वाली कोई बात नहीं है। शुक्र बहुत मस्त प्लैनेट है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, और इट्स ए जस्ट क्वेश्चन ऑफ फ्यू डेज। धनु राशि वालों के लिए उपाय करने हैं। मकर राशि, उनके आएंगे साहब 11th हाउस, हाउस ऑफ प्रॉफिट। तो आपका जितना एरिया है उस समय प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, लाभ ही लाभ। चाहे आपका करियर की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, जॉब की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, संतान की बात करूं, जो कुछ भी हो, आपकी लाइफ के हर एरिया में ये शुक्र आपको फायदा देंगे। आपको उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हल्का सा अगर उपाय करने की ज़रूरत है तो वो जब कि कोई आपके बच्चों में, वो भी विशेष गर्ल्स में, अगर उनका कोई भटकाव या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उपाय कीजिए शुक्र के, अदरवाइज कुछ नहीं। उनको डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, उनके मेंटल चैलेंजिंग पोजीशन में भी जा सकते हैं, इसलिए वो करने की ज़रूरत है, अदरवाइज कुछ नहीं। ये मकर राशि। अब कुंभ राशि। कुंभ राशि की आएंगे 10th हाउस, हाउस ऑफ जॉब, करियर, बिजनेस। सामने 4th हाउस भूमि भवन वाला। तो आपके भूमि भवन की बात करूं, जॉब की, करियर की और बिजनेस की, सब की बात करूं, उसमें प्लस प्लस प्लस। क्योंकि 10th हाउस में सूर्य भी अच्छे माने जाते हैं, मंगल भी अच्छे माने जाते हैं, और शुक्र भी अच्छे माने जाते हैं, और ये सब रिजल्ट देंगे। मंगल तो अपनी स्वयं की राशि। ये बात अलग है कि आपको यहाँ भी सारे राशि वालों के लिए मैंने तो कहा है, बट आपको विशेष इसलिए कि सामने 4th हाउस है, हाउस ऑफ हैप्पीनेस। तो आप लस्ट या आप इस तरीके के एक्शन में नहीं चले जाए, सामने वाला जो 4th हाउस है वो आपको खींच सकता है। आपके अंदर, माइंड के अंदर रोमांटिक एलिमेंट थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो वो आपको जो 4th हाउस पे एस्पेक्ट है इनका, उसके कारण ऐसा हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपके पास बहुत अच्छा धन भी आएगा इसी ड्यूरेशन में। कुंभ राशि के निश्चित रूप से फेवरेबल पीरियड है, एक्सेप्ट ऑन 2 पॉइंट्स। एक वहाँ मदर का, क्योंकि मंगल है साथ में, सर्जरी हो सकती है, शुक्र सर्जरी करवा सकते हैं, फाइन सर्जरी जो होती है, कॉस्मेटिक वाली भी करवा सकते हैं। पर दूसरा जो आपका दूसरा वो कि झूठा वो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल और उसके उसमें नहीं इन्वॉल्व हो जाए, इसलिए आपको उपाय करना। यू मे नॉट फील ऑफ दैट रोमांस एंड लाइक दैट, हो सकता है यू मे लूज योर कंट्रोल। 4th हाउस सामने है, उस पर एस्पेक्ट है, इसलिए आपको उपाय करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि के 9th हाउस, हाउस ऑफ लक में इतने सारे ग्रह, और शुक्र पावरफुल तो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मंगल के साथ हो जाते हैं, शुक्र पावर एड ऑन करते हैं। शुक्र लव देता है, तो मंगल है एक्ट करवाता है, वो बहुत एग्रेसिव बनाता है। यू हैव सो मच ऑफ डिज़ायर
और ये सब डिजायर फुलफिल करेगा आपका लक, इसलिए आपके लिए फेवरेबल है। सामने थर्ड हाउस है, आपका स्टेटस बढ़ सकता है, आपका नेम फेम बढ़ सकता है, आपके लिए लोग बाग बहुत सारे एफर्ट कर सकते हैं जो आपके लक में ऐड ऑन करेंगे, मतलब मनी वाइज, फील ऑफ हैप्पीनेस वाइज, and of course name fame. You may do something good in case if you are working in creativity or art like field. Definitely it's a favorable time for you also. तो इस तरीके से ये मैंने कह दिया। लास्ट में जैसा मैं हर एक में बोलता हूँ, जो भी उपाय करें भाव के साथ करें, श्रद्धा विश्वास के साथ करें। रिजल्ट चाहिए तो आपको निश्चित रूप से भाव के साथ करना होगा, जब रिजल्ट मिलेगा।